जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सिंह राशि के जातकों के साल 2025 में कब, कैसे, किस दिशा में और किन महीनों में विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। और इसके साथ ही साल 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, कैरियर कारोबार की दृष्टि से, और आपको किन उपायों को करना है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, इसके अलावा बच्चे के भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली, अपने बच्चे की जन्म कुंडली, अपना भविष्य जान सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, दोहरा भी देता हूं। सर्वप्रथम हिंदी भाषी को बता दूं, 8521835670 है, 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमें संचार के किसी भी माध्यम से आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, आप फोन कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लिखित में वार्षिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको मुफ्त में ही लिखित में जो है वार्षिक राशिफल प्रदान की जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको सिंह राशि के जातकों का सर्वप्रथम वार्षिक राशिफल बताऊंगा और फिर ग्रहों की स्थिति से आपको किस समय में आपके विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। तो आपको बता दें कि सिंह राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति कैसे रहने वाली है इस वर्ष। तो इस वर्ष आपको अपने काम में बड़ा विस्तार करने का अवसर मिलेगा। लोग आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक रहेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। कर्ज या आप ऋण भी ले सकते हैं। अप्रैल के बाद आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। यह वर्ष मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक रूप से स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ा सम्मान मिल सकता है। व्यापार से संबंधित किसी भी मसौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले आप उसका बारीकी से ध्यान कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके पश्चात ही उस पर हस्ताक्षर कीजिएगा या संधि समझौता कीजिएगा। जुलाई से सितंबर माह के मध्य जो है नए निवेश करने से लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। टैक्स और प्रॉपर्टी रेंट को लेकर फरवरी और मार्च में जो है कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो परिवर्तन साल 2025 में होगा वो आप पर शनि की ढैया से होगी। 29 मार्च को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि पर शनि की ढैया अगले 2.5 साल तक रहेगी। तो इस समय आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सेहत जो वर्ष 2025 है वो सामान्य रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। खान पान पर भी ध्यान दे सकते हैं। शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे, पंचम भाव में दृष्टिपात करेंगे, आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी मजबूत रहेगी। लेकिन नवंबर दिसंबर के समय में आपको शरीर में थकावट, दर्द की परेशानी हो सकती है। भोजन में स्वाद के बजाय गुणकारी और पोषक तत्वों को शामिल करें। इससे आपको जो है बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो सभी आवश्यक पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वर्ष के शुरू में जो है विवाह के लिए हितकर नहीं रहेगा समय, वहीं वर्ष के अंत में जो है ये हितकर होंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही सौभाग्य की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके रिश्ते में मधुरता निकटता आएगी। जो लोग विवाहित नहीं है उन्हें थोड़ी सी आप सुविधा हो सकती है, क्योंकि आप पे शनि की ढैया भी शुरू होगी, शनि की दृष्टि रहेगी, तो इस दौरान आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए तो वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। मई जून के महीने में प्रेम संबंध में किसी न किसी वजह से परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा और कैरियर की। तो शिक्षा के लिए और कैरियर के लिए दोनों के लिए उत्तम रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। आप अपने काम को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। तकनीकी का उन्नत प्रयोग करने से आपकी कार्य क्षमता और परिणामों में सफलता मिलेगी। शनि की साढ़े साथी शनि की ढैया के प्रभाव में आने के कारण अप्रैल से जुलाई के बीच सरकारी जॉब कर रहे लोगों को विवादों में आ सकते हैं। आप सावधान रहें। गुप्त शत्रु आपके काम में विघ्न डाल सकते हैं। करियर को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मई माह में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है अगर आप सिंह राशि के जातक। आपको करना क्या है, तो आपको रोजाना सूर्यदेव को जल कार्घ देना है। 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है प्रातः काल और संध्या काल में। और आपने करना क्या है, तो भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें। आप राधा रानी के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के नामों का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी इष्ट देव को अपना आराध्य मानकर उनकी उपासना, आराधना और मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। आपको अवश्य लाभ प्राप्त। अब सिंह राशि के जातकों के बारे में आपको कुछ प्राथमिक
जानकारी देता हूँ। तो सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर M से होता है, म से होता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए अनुकूल दिशा पूर्व है और पूर्व दिशा में विवाह के योग रहते हैं। आपके आराध्य जो है भगवान विष्णु जी हैं। राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। भाग्यशाली रंग आपका सुनहरा है। राशि शुभ रत्न माणिक्य है। अनुकूल दिशा पूर्व जैसा मैंने बताया है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार, रविवार और गुरुवार का है। राशि स्वभाव स्थिर, राशि तत्व अग्नि है, राशि प्रकृति पित्त है। एक चीज मैं आपको अवश्य सलाह दूंगा कि सिंह राशि के जातक में लीडर के गुण होते हैं, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो आप हमेशा ही कुछ ऐसा कार्य जीवन में करें जिसमें नेतृत्व का भाव रहे, तो उसमें आपको शीघ्र सफलता मिल सकती है। जैसे अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने में देर लग सकती है या कहीं ना कहीं आगे चलकर आप उसमें सफल भी नहीं होंगे। तो इसका आप विशेष ख्याल रखिए। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो इसका आप अगर विशेष ख्याल रखते तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आइए अब मैं आपको कुछ विवाह के बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो सिंह राशि के जातकों के विवाह भाव में भी शनिदेव विराजमान है और शनिदेव के विराजमान रहने के चलते जो है सिंह राशि के जातकों को विवाह में बाधा आ रही है। कई ऐसे जातक है जिन्होंने हमें प्रश्न के जरिए यह पूछा है कि सिंह राशि के जातकों की शादी कब तक हो सकती है। तो हमने उसकी भी जानकारी दी है कि आने वाले समय में जब शनि की ढैया शुरू होगी और शनिदेव की दृष्टि जो है आपके विवाह से निकल आएंगे तो फिर आपके लिए शुभ योग बनेगा और उस दौरान फिर आपके लिए विवाह के योग बन सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए उस समय से योग बन सकते हैं। मई के महीने में राहु का भी, केतु का भी गोचर आप में होगा, तो वो समय भी थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। जब केतु का गोचर होगा तो अनावश्यक खर्च होगा और शुभ काम में बाधा आ सकती है। तो कई तरह की परेशानी आने वाले समय में आ सकती है। तो आपको इसके लिए सतर्क रहना है और किसी भी चीज को गोपनीय तरीके से करें। आप सार्वजनिक रूप से ना करें। अगर विवाह वगैरह की बातचीत चल रही तो उसे गोपनीय तरीके से करें, क्योंकि शनि का प्रभाव इस वर्ष, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव इस वर्ष आपकी राशि पर अधिक रहेगा। तो इसके लिए जो है किसी भी कार्य को आप गोपनीय तरीके से करें, हाइड करके करें, बिना किसी को बताए करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आप उसी को सार्वजनिक मंच पर या अनावश्यक लोगों को बताकर करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी या किसी न किसी वजह से बाधा अवश्य ही आएगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है शुक्र की स्थिति रहेगी आपकी राशि में तो आपके लिए शुभ योग बनेगा। आपको बता दें कि 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है इस दौरान जो है शुक्र जो है आपकी राशि में रहेंगे। तो शुक्र जो विवाह के कारक होते तो आपके लिए शुभ योग बनाएंगे। इस दौरान आपके लग्न भाव में रहेंगे। वहीं बात करें वर्तमान समय में भी जो शुक्र का गोचर हो रखा है कुंभ राशि में, तो आपको विवाह भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक जो सिंह राशि के हैं और उनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है या फिर विवाह के योग है, विवाह करना चाहते तो जनवरी का महीना भी आपके लिए उत्तम है। यानी कि जनवरी के महीने में भी आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो 28 जनवरी तक आपके लिए समय शुभ है। उसके पश्चात फिर सितंबर में योग बनेंगे और सितंबर में 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के मध्य जो है उस दौरान जो है आपके लिए रिश्ते विवाह के आ सकते हैं। पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी जातक हैं उनकी शादी के योग बनेंगे और नवरात्रि के दौरान आपकी शादी हो सकती है। तो कुल मिलाकर का साल 2025 में 2 से 3 चरणों में जो है कुंभ राशि के और सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। प्रथम जो है कुंभ राशि में जब शुक्र गोचर है तो फिर जनवरी महीने में 28 जनवरी तक और उसके पश्चात फिर 29 मार्च के बाद और फिर सितंबर महीने में जब शुक्र का गोचर होगा आपकी राशि में तो उस समय योग बनाएगा अगर आप सिंह राशि के जातक है। बात करें नाम अक्षर की, MKS नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में विवाह के योग बन रहे हैं। पूर्व दिशा में विवाह के योग है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, आपको करना क्या है तो अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखिए। आपके आराध्य भगवान विष्णु हैं तो गुरुवार का व्रत रखने से आपको अवश्य लाभ होगा। और वहीं अगर आप लड़के हैं तो आपको करना क्या है तो गुरुवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर जो है भगवान श्री हरि के दर्शन करें, माँ लक्ष्मी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी याचना कामना उनसे प्रार्थना अवश्य करें शीघ्र विवाह के लिए। और आप शीघ्र विवाह के मंत्र जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। तो आप कमेंट करें या फिर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो मैंने आपको सिंह राशि के जातकों के साल 2025 में कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में विवाह के योग है उसकी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।